नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन में। माताएं और बहनें, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखती हैं या फिर माता दुर्गा की पूजा करती हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। नवरात्रि इस साल का ऐसा पवित्र समय होता है जब पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत, उपवास और पूजा करते हैं। लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण लोग व्रत के दौरान ऐसी चीज़ें खा लेते हैं या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे व्रत पूरा नहीं फल मिल पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, इसका समापन कब होगा, इन 9 दिनों में आपको किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होने जा रही है और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को रामनवमी के दिन होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त अपने घर में विधि विधान से कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। मान्यता है कि अगर नवरात्रि की शुरुआत सही विधि से की जाए तो पूरे परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो व्रत के नियमों के खिलाफ होती है। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। नवरात्रि के दौरान गेहूं, चावल, दाल, सूजी, मक्के का आटा और अन्य सामान्य अनाज का सेवन नहीं किया जाता, जिनकी जगह लोग कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा के चावल और साबूदाने का सेवन करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में प्याज और लहसुन खाना भी वर्जित माना जाता है। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। इनका सेवन करने से मन में अशुद्ध विचार बढ़ते रहते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे कद्दू, लौकी, आलू, टमाटर, खीरा, गाजर और फल इत्यादि। नवरात्रि के व्रत में मांसाहारी भोजन भी पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। मांस, मछली, अंडे, समुद्री भोजन का सेवन इन दिनों नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों से शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिलता। इसी तरह शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह शरीर और मन दोनों को अशुद्ध करते हैं और घर के वातावरण में नकारात्मक पैदा करते हैं। नवरात्रि के समय जो पवित्रता और संयम और भक्ति का समय माना जाता है। बहुत से लोग व्रत के दौरान दिन भर फल खाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ फल खाने से शरीर में ब्लड शुगर जल्दी बढ़ जाता है और थोड़ी देर में फिर भूख लगने लगती है। इसलिए फल के साथ साथ ड्राई फ्रूट, दूध या मक्खन जैसी चीज़ें भी खाने चाहिए ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। साबूदाना ही नवरात्रि के व्रत में बहुत खाया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा भी शरीर में नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और इसलिए साबूदाना सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। आप इसके अलावा मक्खन, समा के चावल, शकरकंद, कद्दू, अरबी और केले के जैसी चीज़ें भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान केवल भोजन ही नहीं बल्कि व्यवहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। खासकर महिलाओं और अन्य कन्याओं का सम्मान करना बहुत जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में कन्या की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान को सूर्य जल अर्पित करना चाहिए। घर में साफ सफाई रखनी चाहिए और मुख्य द्वार पर रंगोली, स्वास्तिक या शुभ का निशान बनाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहे और माँ दुर्गा की कृपा आती रहे। अगर आपके घर के बाहर कोई गरीब, साधु या जरूरतमंद आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दान पुण्य करना चाहिए, शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, फल या कपड़े दान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या दूर भी हो सकती है। नवरात्रि का पर्व हमें भक्ति, संयम और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।
अब अंत में आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप माँ दुर्गा के में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि माता रानी आपकी कृपा और आपके पूरे परिवार पर बने रहे। इसी तरह की धार्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रियदेव दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।